जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान की जन्मदाता कौन है, विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान का मतलब होता है नए ज्ञान की खोज करना। अर्थात यहाँ हम दर्शाए हैं कि क्रमबद्ध रूप से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षण के फलस्वरूप जो नए ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहते हैं। अर्थात क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मतलब होता है निरंतर और क्रम से, बारीकी से। प्रयोग मतलब कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य जब हम प्रारंभ किए तो बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि जब तक कार्य में हम सफल नहीं हो जाते हैं तब तक कार्य को करते रहना, और कार्य के फलस्वरूप ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के बाद हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण कहने का मतलब होता है जांच करना कि क्या परिणाम सही है कि गलत है। तो कोई भी कार्य को क्रमबद्ध रूप से करते हैं और करने के बाद उसको जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो नए ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज या जानना, टू नो। मतलब कि विज्ञान का मतलब होता है नए नए ज्ञान की खोज करना। विज्ञान का मतलब होता है नए ज्ञान की खोज करना। जैसे हवा क्यों बहती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह में प्रकाश क्यों नहीं होता है, सूर्य इतना गर्म क्यों होता है, हवा को क्यों नहीं हम देख पाते हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्मांड में खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, तारे, उल्कापिंड इत्यादि कैसे मौजूद हैं। ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में और क्या क्या सी चीज़ें मौजूद है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, या फिर ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि विज्ञान का मतलब होता है नए नए ज्ञान की खोज करना, नए नए ज्ञान की खोज करना। जैसे अब हम बात करते हैं कि यह मार्कर है, तो मार्कर पर अगर हम अधिक ब्राहा बल लगाएंगे तो यह टूट सकता है। अब जैसे कि हम किसी समुद्र के किनारे हैं, तो अगर हम उसमें कूद जाएंगे तो हो सकता है कि हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले हमको सोचना है, और सोचने के बाद हम उस कार्य को करेंगे, उससे जो नए ज्ञान की प्राप्ति होगा वही कहलाता है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब ही होता है अनुभवों के द्वारा नए ज्ञान की खोज करना। जैसे कि अभी का समय मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, जहाज है, पंखा है, तो इत्यादि का निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्या अभी जो प्राणी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं आने वाला समय में क्या अन्य ग्रह पर भी निवास कर सकते हैं। तो ज्ञान की खोज करना। जैसे कि वर्तमान समय में बल्ब जल रहा है, तो बल्ब मतलब कि वर्तमान समय में बिजली का उत्पादन हो रहा है, जल से हो रहा है, कोयला से हो रहा है, इत्यादि से हो रहा है। लेकिन भविष्य में क्या अन्य भी कोई तकनीक है जिसके सहायता से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में अभी बिजली का उत्पादन जल से हो रहा है, कोयला से हो रहा है, इत्यादि से हो रहा है। तो क्या आने वाला भविष्य में
कोई अन्य भी ऐसा तकनीक है जिसकी सहायता से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, या भविष्य में अभी वर्तमान समय में अधिक मात्रा में वातावरण प्रदूषित हो रहा है, वर्तमान समय में वातावरण असंतुलित हो रहा है, तो कोई वैसा भी तकनीक है जिससे कि सहायता से हम वातावरण को संतुलित रख सकते हैं। मतलब कि विज्ञान का मतलब होता है नए नए ज्ञान की खोज करना, जिसकी सहायता से हम अच्छे जीवन को यापन कर सकते हैं। अब चलेंगे विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान का जनक गैलीलियो को माना जाता है। मतलब कि विज्ञान की खोज किसने किया है? गैलीलियो। विज्ञान के जनक मतलब कि फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस गैलीलियो को कहा जाता है। जैसे जन्म स्थान, तो गैलीलियो का जन्म इटली के पीसा नामक शहर में हुआ है। मतलब कि जन्म स्थान गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1565 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पर? तो इटली के पास पीसा नामक शहर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। विख्यात मतलब कि गैलीलियो क्या थे? तो गैलीलियो एक महान खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। पृथ्वी के ऊपर जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें मौजूद है उसके बारे में जानने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। भौतिक विज्ञानी मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी भौतिक जगत है, निर्जीव वस्तुएं हैं, उसके बारे में जानने वाले गणितज्ञ मतलब कि गणित के एक महान वैज्ञानिक। मतलब कि गैलीलियो एक महान खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। अब आगे चलते हैं। गैलीलियो के एक महान खोज था दूरबीन, जिसे इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। गैलीलियो ने सर्वप्रथम दूरबीन की खोज की। गैलीलियो का एक महान खोज था दूरबीन। दूरबीन का मतलब होता है कि दूरस्थ वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन टेलीस्कोप की खोज किए, जिसकी सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। मतलब कि गैलीलियो ने एक ऐसा यंत्र का आविष्कार किए जिसकी सहायता से हम अनेक दूर तक, मतलब कि अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। चलेंगे हम विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं वे अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञान को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि। लेकिन विज्ञान को मुख्य 2 शाखाओं में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। दूसरा है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। तो हम एक एक करके चलेंगे। जीव विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, विकास, संरचना, प्रजनन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के संपूर्ण ज्ञान देने वाले अरस्तु हैं। तो सजीव के विभिन्न गुणों, संरचनाओं इत्यादि के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक, इसे हम संक्षेप में इस तरह से बोल सकते हैं कि बायो बराबर लाइफ अर्थात जीव या जीवन, और लॉजी बराबर स्टडी अर्थात अध्ययन। तो इसे हम संक्षेप में बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन, अर्थात संक्षेप में इसे बोल सकते हैं कि जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। तो
तो हम सबसे पहले चलेंगे वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। मतलब कि पेड़ों की संरचना, गुण, विकास, प्रजनन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का पितामह अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटिरम में लगभग 500 किस्म पौधों के बारे में बताया है। अर्थात वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अब हम चलेंगे जंतु विज्ञान। अब हम चलेंगे कि प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्राणी विज्ञान जूलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान का जनक मतलब कि प्राणी विज्ञान का आविष्कारक फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम में लगभग 500 जीवों के बारे में बताया है। अर्थात प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो प्राणी विज्ञान का मतलब होता है कि समस्त जीवधारियों के बारे में पोषण, गति, उत्सर्जन, अर्थात प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब हम चलेंगे विज्ञान का दूसरा भाग भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों की ऊर्जा, उत्पत्ति, संरचना इत्यादि परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। अर्थात भौतिकी विज्ञान में निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। निर्जीव पदार्थों की उत्पत्ति, विकास, संरचना, गुण इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिकी विज्ञान को निम्न 2 भागों में बांटा गया है। भौतिकी विज्ञान को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन विज्ञान। अब हम चलेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। चलेंगे भौतिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसे भौतिकी फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी का जनक मतलब कि फिजिक्स का खोजकर्ता, फिजिक्स का जन्मदाता, भौतिकी का जन्मदाता फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं। भौतिक विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न भागों में बांटा गया है। मतलब कि भौतिक विज्ञान को जानने के लिए अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे यांत्रिकी, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि। अब हम चलेंगे रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक मतलब कि रसायन विज्ञान का पितामह फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइसियो को कहा जाता है। इंग्लिश में से लेवोजियर कहा जाता है। और रसायन विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए रसायन विज्ञान को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन इत्यादि। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।